नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल MEP में। आधुनिक भारत गर्मपंथी या उग्रवादी चरण से संबंधित टॉप 10 प्रश्न जो हर किसी को जान लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को कहा जाता है? ए उदारवादी चरण, बी उग्रवादी चरण, सी गांधी युग, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी उग्रवादी चरण। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया क्या था? ए 1899 का कलकत्ता नगर निगम अधिनियम, बी 1904 का भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम, सी 1904 का प्रशासकीय गोपनीयता अधिनियम, डी 1905 का बंगाल विभाजन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी 1905 का बंगाल विभाजन। डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है? ए स्वदेशी आंदोलन, बी पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, सी सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त कर देना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए स्वदेशी आंदोलन। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाले प्रथम भारतीय थे? ए लाला लाजपत राय, बी बिपिन चंद्र पाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी सुभाष चंद्र बोस। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी बाल गंगाधर तिलक। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष थी? ए सरोजिनी नायडू, बी भीखाजी कामा, सी एनी बेसेंट, डी विजय लक्ष्मी पंडित। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी एनी बेसेंट। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड मिंटी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ए लॉर्ड कर्जन। ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे? ए पी मित्रा, बी हरदयाल, सी बीजी तिलक, डी बिपिन चंद्र पाल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी हरदयाल। बी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे? ए लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, बी बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, सी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा? ए अरविंद घोष, बी महात्मा गांधी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी बाल गंगाधर तिलक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी बाल गंगाधर तिलक।
D will be the correct answer. Question number 10. मार्ले मिंटो रिफर्स को किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था? A 1909, B 1919, C 1935, D 1942। तो आपका सही आंसर हो जाएगा A 1909। A will be the correct answer. Thanks for watching. Please subscribe my channel and thank you.